गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो 12th मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैंने सेट बनाया है उसमें बी सेट कंप्लीट हो चुका है। तो फिर अगला सेट अब हमारा स्टार्ट होता है सेट सी। सेट सी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि f सच डेट r टू r fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f ना तो एकेकी है और ना ही अच्छादक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, राइट डाउन भी कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट n टू n एकेकी है किंतु अच्छादक नहीं है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x मल्टीप्लाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो -1 अपन अंडर रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 2। x की वैल्यू -1 अपन अंडर रूट 2 से +1 अपन अंडर रूट 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो दर्शाइए वाला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है ना, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड पार्ट आ जाए। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 cos इनवर्स x। और जो cos की वैल्यू जो x की वैल्यू रहेगी वो 1 अपन अंडर रूट 2 से कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो x की जो वैल्यू है वो 1 अपन अंडर रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगी। ये भी समझ में होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 अपन 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स एंड x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,1। समझ में आया होगा। जो x है वो आपका एक क्लोज ब्रैकेट है 0,1 बिलोंग कर रहा है। समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि 2 मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स दिया है, उसके रो में एलिमेंट है 1 3 0x प्लस सेकेंड मैट्रिक्स है, रो के एलिमेंट बोल रहा हूं मैं y 0 1 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, रो में एलिमेंट है 5 6 1 8। ये हमको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, है ना, और इनकी हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका मैट्रिक्स वाला है। तो क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स दिया है a इज इक्वल टू, कॉलम है उसके -2 4 5 एंड b इज इक्वल टू, b के सिर्फ रो एलिमेंट है ना, रो मैट्रिक्स है ये। तो b के एलिमेंट है 1 3 -6 है। तो सत्यापित कीजिए कि ab का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट और a का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया होगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यह क्वेश्चन कंप्लीट है, यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 को अवयव विधि से हल कीजिए। मैट्रिक्स मेथड से ये इक्वेशन जो दी है इनको सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि अवयव a इज इक्वल टू, रो में एलिमेंट बोल रहा हूँ 2 3 1 2, समीकरण a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, जहाँ i 2 क्रॉस 2 जो i है वो 2 क्रॉस 2 का एक तत्समक अवयव है
और तो जो नल मैट्रिक्स है ये 2/2 कोटि का शून्य अवयव है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो आई और नल मैट्रिक्स है ये 2/2 के मैट्रिक्स है, जो हमने क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स के सापेक्ष फलन का अवकलन कीजिए। फलन है आपका cos √ x। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x के सापेक्ष फलन x⁻sin x प्लस sin x⁻cos x का अवकलन कीजिए। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतराल, एक इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल है 0,3, क्लोज इंटरवल है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। 0,3 पर 3x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx = 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा क्वेश्चन। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल वाला, आपको इंटीग्रेशन करना है ना, समाकलन करना है। तो फंक्शन है आपका समाकलन x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट में है x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में है x² प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा। px डिवाइड qx के फॉर्म में है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह भी समाकलन वाला है। इंटीग्रेशन x² प्लस 1 ब्रैकेट में है e⁻x डिवाइड x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।